क्या हाल है आप सबके। मुझे हर रोज़ ये क्वेश्चन आता है कि अली भाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल स्टेट इंडस्ट्री कनाडा के अंदर कैसी है और क्या अच्छा बिजनेस है नहीं है। क्योंकि देखिए रियल स्टेट में तो जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो भी होम ओनर है वो एक्चुअली रियल एस्टेट इन्वेस्टर तो है ही ना। आपने अपने घर में इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी जो वेल्थ है वो रियल स्टेट के अंदर पार्क करते हैं, राइट। और पाकिस्तान इंडिया में तो बहुत कॉमन है रियल स्टेट मतलब के लेना, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। अ, यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बाकी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में भी ज़्यादा पार्क करते हैं। बट हमारे जो देसी लोग हैं उन्हें रियल स्टेट सही समझ में आता है। तो खैर आज की वीडियो ये कि इंडस्ट्री किधर जा रही है, रियल स्टेट की इंडस्ट्री कनाडा के अंदर अच्छी इंडस्ट्री है नहीं है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या कनाडा में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और किस किस्म की रियल स्टेट सबसे बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा, राइट। ओके, बिकॉज दैट्स द क्रक्स ऑफ इट कि अगर आपने पैसा पार्क लगाना है, पार्क करना है, राइट, तो किस किस्म के रियल स्टेट में आप पार्क करें, बिकॉज दैट्स वेयर द मनी इज, राइट। तो कनाडा के अंदर जो है ना, पहली बात तो ये है कि 2050 तक मेजर पॉपुलेशन बूम की प्रिडिक्शंस है, राइट। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे जो है ना इमिग्रेशन बहुत है, एग्रेसिव इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल अ ईयर के प्लान है, राइट। तो भाई वो बंदा कहाँ पे रहेगा? तो एक तो जो आने वाले हैं उनको, क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ना, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तो बाहर से लोगों को लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी को इसी तरह सस्टेन कर सकते हैं, राइट। इसी वजह से कनाडा में आप देखेंगे कि कनाडा को पता है कि अगर वो बाहर से लोगों को नहीं बुलाएगा, राइट, ओके, तो उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। अगर डिक्लाइन करेगी तो इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी, राइट। तो अग्रेसिव इमिग्रेशन है भाई, लोग कहाँ पे रहेंगे? तो रियल स्टेट जो है ना, उसकी तो डिमांड रहनी है। ये हो ही नहीं सकता कि रियल स्टेट की डिमांड नहीं रहनी, ओके। तो पहली बात तो ये, राइट, ओके, इन टर्म्स ऑफ डिमांड। सेकंड चीज़ ये है कि लाइक कनाडा के अंदर जो लोगों का परचेसिंग और बाइंग पावर है, बिकॉज लाइक हाउस होल्ड इनकम हाई है, राइट। तो और मॉर्गेज इंडस्ट्री की वजह से लोग, अफोर्डेबिलिटी की वजह से लोग बाय कर सकते हैं रियल स्टेट, राइट। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर रियल स्टेट बाय करना इज आउट ऑफ द हैंड्स, राइट। तो कुछ फैक्टर्स है, मॉर्गेज इंडस्ट्री स्ट्रांग है, कनाडा की इकोनॉमी स्ट्रांग है, इमिग्रेशन स्ट्रांग है। um, और है ना, वैसे ही भाई अभी 10 साल तो क्या, अभी हाउसिंग क्राइसिस है, राइट। अभी लोगों को घर नहीं मिल रहे। तो कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट तो मतलब कि बूमिंग इंडस्ट्री है, राइट। मतलब कि ज़मीन का कारोबार इज़ बूमिंग। अब आप कमर्शियल करें तो आप वो करें, आप जो भी करें, राइट, ओके, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली, राइट, लाइक तो एक तो पहली बात तो हमने इस्टेब्लिश कर दी वीडियो के अंदर कि भाई काम अच्छा है। अ, अगर आप इस काम को समझते हैं, अगर नहीं समझते तो उनको हायर करें जो इस काम को समझते हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकें, जो आपको समझाएं कि भाई पैसे कहीं कहाँ पे पार्क करने हैं। बिकॉज वीडियो के एंड में लास्ट जो पॉइंट हम बताएंगे कि अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है कनाडा के अंदर, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कनाडा के अंदर, सबसे ज़्यादा ROI आपको कहाँ पे मिलेगा, किस प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा, बिकॉज दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो रियल स्टेट के अंदर जो है ना, आ, आप मतलब कि बहुत सारे काम कर सकते हैं भाई। आप है ना, मतलब कि लैंड बाय करके होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर आपको राइट अवे रिटर्न्स नहीं चाहिए तो आप जो है ना डेवलपमेंट में जा सकते हैं खुद। आप आप फ्लिपिंग में जा सकते हैं, घरों की फ्लिपिंग के अंदर, राइट। आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। तो रियल स्टेट के अराउंड 50 से 100 कुछ डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। पर हमारी जो वीडियो है वो ये है कि भाई ओवरऑल अगर आपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। तो अ, देखिए हाउसिंग जो है ना, वो डेफिनेटली सबसे सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को घर तो चाहिए ना रहने के लिए। भले कोविड आ गया, AI आ जाएगा, कल जो भी होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, भाई आपको घर तो चाहिए रहने के लिए। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हैं कि भाई कमर्शियल और रिटेल जो है वो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। कोविड आया तो भाई आप इमेजिन करें, जो सिनेमास थे उनका तो बिजनेस ऑलमोस्ट लाइक डाई डाउन हो गया ना 2 साल तक। तो कमर्शियल फिर भी ज़्यादा वल्नरेबल होता है, रेजिडेंशियल कम वल्नरेबल होता है। क्यों? भाई लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, राइट। तो एक तो ये आप समझें कि अगर आपने रेजिडेंशियल में पैसा लगाने,
तो वो थोड़ा सा रिटर्न्स आपको कम देता है पर ज़्यादा स्टेबल है। कमर्शियल आपको रिटर्न ज़्यादा देता है बट थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क, हाई रिस्क है, राइट। पैसा आप ज़्यादा बनाते हो भाई। लोग जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी 10 20 25 साल के जो है ना एग्रीमेंट्स करती है लीजेस के, तो आप पैसा तो बहुत अच्छा बनाते हो बट कमर्शियल इज ऑल्सो हाई रिस्क। जो हमने कोविड की बात की, राइट, कि कोविड आया तो भाई पूरी मतलब कि मार्केट हिल गई। यहाँ पे जो मैं जानता हूँ कमर्शियल डेवलपर्स बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, मतलब कि दे हैड अ हार्ड टाइम। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात, आपका कैश फ्लो रुक गया भाई। अगर आपके 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और आपके पास $15 मिलियन हैं, राइट, ओके, तो आपका कैश फ्लो रुक गया ना। कैश फ्लो रुक गया तो भाई बिल्डिंग कॉस्ट नहीं मिल रही थी, तो पूरा मतलब कि जो बैंक्स की लोन्स थी, जो सारा मैथ्स की हो गया, राइट। तो खैर, व्हाट इज द बेस्ट वे अगर आपने आज के दिन में पार्क करना है, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स के पैसे पार्क करते हैं। मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो हम खुद करते हैं वो इसी मॉडल पे होते हैं। और उस पर सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स है। आप खुद की भी रिसर्च करें भाई, मैथ करें। अली भाई आपको जो बोल रहे हैं, लाइक आप, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड द मैथ, राइट। तो व्हाट इज द मैथ इज कि भाई अगर आप रेजिडेंशियल सिर्फ लेते हैं या सिर्फ कमर्शियल लेते हैं या आप एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल लेते हैं, सबसे जो बेस्ट रेट और रिटर्न जो आपको देगा ना रियल स्टेट के अंदर, वो किस किस्म की प्रॉपर्टी है पता है? वो हम बोलते हैं मिक्स्ड यूज प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? या मल्टी यूज। इसमें आप बनाते हैं नीचे कमर्शियल, ओके, दुकानें बनाते हैं, या 2 फ्लोर 3 फ्लोर कमर्शियल बनाते हैं, ऊपर आप रेजिडेंशियल बनाते हैं। आप दो मॉडल्स को मिक्स करते हो, ऊपर आप रेंटल बनाते हो, राइट। जैसे कि 60 अपार्टमेंट बिल्डिंग आपने रेंटल बनाई और आपने नीचे जो है ना 20 कमर्शियल की दुकानें की, राइट। कमर्शियल आपको हाई रेंट दे रहा है और रेजिडेंशियल आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, राइट। दिस इज द बेस्ट मॉडल इन कनाडा, राइट, ओके। इसको बोलते हैं मिक्स्ड यूज और मल्टी यूज। ये आप हर जगह नहीं कर सकते। हर सिटी के अपने जोन्स बने हुए हैं जिसमें आप कर सकते हैं ये। और दैट्स व्हाट मेक्स इट कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हर कोई ये कर नहीं सकता काम, क्योंकि इसमें परमिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको समझना होता है सिटी में फर्दर डेवलपमेंट का और ये, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेसिकली, राइट, लाइक मिक्स्ड यूज़ या लाइक मल्टी यूज़ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स में कनाडा के अंदर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ lawtic.com के ऊपर। और आप खुद भी इन्वेस्ट करें, राइट, अगर आप सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को, तो आप खुद इन्वेस्ट करें, खुद का पैसा लगाएं। बाकी एंट्री लेवल तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं। $1 लाख का कॉन्डो है, आप 20-25 हज़ार डॉलर डाउन डालें तो वो तो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। पर आपको अगर आपने जो है ना एक व्हाट आई से कि इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम आपने 2 से 3 ऐसे अगर प्रोजेक्ट्स कर लिए, तो दैट गिव्स यू लाइक इमेंस वेल्थ। और वो एक आपको अनलिमिटेड अनफेयर एडवांटेज दे देता है टू डू अदर थिंग्स, राइट। तो भाई अगर रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा सोचो, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ थोड़ा बड़ा सोचो, राइट। तो खुद की रिसर्च करें, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट के अंदर, पैसा बहुत है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पैसा मीन्स के पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग स्मार्ट, एंड इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज देखो, जब आप सिटी को समझते हो ना, तब आप परमिट्स निकलवा सकते हो, तब आप जो है ना लेवरेज कर सकते हो, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि सिटी की जोनिंग किस तरह चल रही है, राइट। कि एडमिंटन या कैलगरी के अंदर कुछ एरियाज हैं जिसमें आप ये कर सकते हो, हर एरिया के अंदर आप नहीं कर सकते। सेम थिंग इन टोरंटो, राइट। सो आपको भी अगर क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं, तो नीचे जाइए, कमेंट्स एंड क्वेश्चन कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर कनाडा में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, रियल स्टेट में, तो चैनल को फॉलो करें और हमें कांटेक्ट भी करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो विल कैच यू लेटर। और है ना, अगर टॉपिक्स के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आप क्यूरियस है कनाडा के बारे में, तो मुझे मतलब कि जो है ना कमेंट्स में बताइए कि अली भाई इस बारे में मुझे बताइए कि भाई ये कार वॉश का बिजनेस कैसा होता है, या व्हाट डिलीवरी एंड केटरिंग का बिजनेस कैसा होता है। तो आई विल मेक श्योर कि मैं फ्यूचर टॉपिक्स में उसको कवर करूँगा। ओके, टेक केयर।